जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 5 फरवरी के हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आए, अगर सबको पैसे पहले सॉल्व करना है, अगर नहीं आए तो आप सॉल्यूशन देखिएगा और देखिएगा किस प्रकार से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किस प्रकार से आप समझ ले रहे हैं, तो इसका कंपेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बेस को इतना लिखा जाता है और ASET को 06797 के कुटीबद्ध किया जाता है। तो इसका टी भाषा के लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया, VASE। ठीक है, BSC को कितना लिखा जाता है 8970। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे ASET को कितना लिखा जाता है 0697। तो यहाँ पर आप देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए SA और SAE ये तीनों कॉमन है दोस्तों। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे संख्या में यहाँ पर 709। ठीक है, ये भी यहाँ पर कॉमन है, ध्यान से देखिए 709 यहाँ पर एक कॉमन है। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये B को 8 लिख रहा है और यहाँ पर T को 6 लिख रहा है। तो क्या पूछा गया T को, तो T को हमारा 6 लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों निगलेक्ट करना सीखिए। देखते हैं आप, पहले आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बिना देखे इसको। ठीक है, अब एक बात बताइए, देखिए ये देखिए दिया गया है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पास में है, जो कि यहाँ पर एक गैप करके रहेगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं रहेगा। और इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया है 3 दिया गया, मतलब 2 सर्कल दिया गया, तो यहाँ पर 3 सर्कल हो नहीं सकता, इसलिए 4 सर्कल वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से इतना को इतना लिखा जाता है। इसी तरीके से HLQR को NRWX लिखा जाता है से है। ठीक है, समांतर के अनुसार करते हुए निम्नलिखित में से विकल्पों में से AEMO को किससे स्कूटीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो दोस्तों देखिएगा सॉल्व। देखिए दिया गया है CGKE। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे C से हमारा I हो गया है, +9 किया गया है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। देखिए CGJK को क्या लिख रहा है IMPQ। ठीक है, यहाँ पर +6 किया गया है और यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर +6 और यहाँ पर भी +6। इसी प्रकार से हमारा आंसर भी +6 करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं क्या पूछा गया है। A से 6 होगा तो हमारा 7 हो जाएगा, तो 7 सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके स्थान पर क्या हुआ है। तो हम देखें 6 को आगे कितना लिख रहा है 676, कितना गया +10। ठीक है, आगे कितना किया गया +11 किया गया है, आगे +13 किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर आगे कितना किया गया है +13। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर +11 पहले बढ़ रहा है, फिर 12 बढ़ रहा है, फिर 13, फिर यहाँ पर लास्ट में 14 बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 712 + 14 हमारा कितना हो जाएगा 627। तो हमारा 726 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से हो सकता है सभी से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसानी है, आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको भी। देखिए दिया गया है सभी गीतकार गायक हैं, ये गीतकार हो गया, ये गायक हो गया। ठीक है, गीतकार को GI से लिखते हैं, गायक को GL से लिखते हैं। ठीक है, कुछ गायक लेखक हैं, ये जो कुछ गायक जो है दोस्तों, ये लेखक है, लेखक को L से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, कोई भी लेखक जो है ये जो लेखक दिया गया है, ठीक है, संगीतकार नहीं है, मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है हमारा। ठीक है, ये संगीतकार हो गया हमारा, S से लिखते हैं। ठीक है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये नहीं कहा गया कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बस इसके बारे में बताएगा कि ये इससे कोई रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखिए पूछा क्या गया है, कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, कोई भी संगीतकार गीतकार नहीं, कहा नहीं गया था ना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में नहीं बताए। कुछ लेखक गीतकार हैं, कुछ लेखक जो है गीतकार है, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे रिलेशन दिया गया कि न कि इससे किससे। ठीक है, तो दोनों अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो न ही 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दी गई प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस किया गया है। कितना माइनस किया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2। ठीक है, 22 किया गया है, फिर यहाँ पर फिर 21 करेंगे, फिर इसके बाद 20 किया गया है, फिर इसके बाद 19 किया गया है, फिर इसके बाद 18 करेगा। ठीक है, तो 18 करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 73, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना घटाएंगे तो 73 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपवर्तक प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे छोटा आ गया है ए है, तो हमारा ए आ गया, ए के बाद क्या है हमारे पास ई है, ई आ गया, ई के बाद हमारे पास क्या है, ई के बाद देखिए ध्यान से दोस्तों, ई के बाद हमारा हो जाएगा ओ, फिर ओ आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा पी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी के बाद हमारा आर आ जाएगा, पी कितने हैं, एक ही है, तो हमारा आर एक और डबल आर है तो आर एक और हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा टी। ठीक है, तो हमारा एक क्रम बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आर का स्थान इसका भी नहीं चेंज, मतलब एक प्रकार से देखिए पहला ए है, इसमें कौन सा था, 5वां था, ई दूसरे स्थान पर नहीं है, ओ जो है तीसरे स्थान पर नहीं है, न कि चौथे स्थान पर, पी जो है 5वें स्थान पर भी नहीं है। ठीक है, आर जो है 7वें स्थान पर भी नहीं है इसमें, ये भी आर 7वें स्थान पर नहीं है, और टी भी जो दोस्तों लास्ट वाले स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दिया गया है, इसने बताना है कौन सा इसमें अंतर नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई तो दिख ही नहीं रहा, साफ साफ दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से GPJZJ को 98 लिखा जाता है, इस प्रकार से OWRS को 66 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना कितना लिखा है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर देखें G7 हो गया, 16 + 26 + 10, तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो 6 6 2 12 12 7 19 के 9 मिलेगा 1। ठीक है,
तो पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी 4। तो दोस्तों ये जो आएगा हमारा, तो दोस्तों एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये उल्टा करके लिखा गया है, इसको ऐड कर रहे तो हमारा 59 आ रहा है, जो कि किसी प्रकार से फिट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम इसको उल्टा लिखते हैं। देखिए मान के चलिए जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, देखिए जी का उल्टा हमारा 20 होता है, पी का होता है के, जेड का होता है ए, जे का होता है हमारा, जे का हमारा होता है 17 जे क्यू। तो इसको ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 11 + 1 + 17, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 7 1 8 8 9, हाथ में लगा, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। तीन 1 4, ठीक है। तो हमारा 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 49 का उल्टी डबल करेंगे तो हमारा 98 आ जाएगा, मतलब डबल किया गया। तो इसी प्रकार से दूसरे में भी देखेंगे। तो हमारा OWRS को किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमारा 15 पे होता है तो हमारा L आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर R को IR उल्टा होता है I, S का होता है H, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 12 + 4 + 9 + 8, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा दोस्तों 33 आ रहा है, जो कि इसको डबल करेंगे तो हमारा 66 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आंसर में भी आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी एक चीज़ देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि डबल कर रहा है, तो डबल की वैल्यू हमेशा और ऑड हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 ऑड दिया रहता है तो आपका ऑप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं रहता इसका निकलने की वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे भी को क्या लिखता है, भी चलो देखते हैं, देखिए VIXE, ठीक है, VIXE हो गया। भी को क्या लिखते हैं, हमारा 22 पे आता है, हमको ई लिखना है, यहाँ पर आई को आर लिखते हैं, एक्स को 24 पर आता है एक्स, तो हमारा हो जाएगा सी। डी को सॉरी ई को हमारा क्या लिखा है भी, तो इसको ऐड करते हैं, हमारा 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 3 + 22, तो 25 हो गया, 25 5 30, ठीक है, 30 10 40 8 48 48 आ गया। तो 48 का डबल करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पूछा गया पहले उसको ध्यान देना है आप, अगर ये नहीं कि आपको पूरा सॉल्व भी करने लगे। देखिए बी को ई से रिलेशन पूछा है, तो हमारा बी यहाँ पर, ई यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा ई हो गया, ई से स्टार दर्शाया गया एल, तो ई से स्टार क्या है दिया गया है, यू एल का पति है। यू जो है मतलब ये जो है पति है किसका, हमारा एल का, ठीक है, ये पत्नी होगी, ठीक है। और देखते हैं आगे, हर्ष भी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गया, देखिए यू जो है एस की माता है, ये माता है किसकी, बी की। तो पूछा गया बी से इसके पिता होंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिख सकते हैं, तो माता का पति, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या पुत्र लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी दिया क्या गया है, बी ई का क्या संबंध है, बी से पुत्र का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुंती पंजरी अंजलि हंसराज रोशन वृत्ताकार 5 है, जो हंस मेज की ओर केंद्र की ओर करके मुख करके बैठे, ठीक है। इसी प्रकार से नहीं बैठे, यहाँ पर बताया गया। रोशन हंसराज के दाईं ओर बैठा है, रोशन जो है हंसराज के दाईं ओर, ठीक है, ठीक दाईं ओर बैठा है। और हंसराज अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा है, हंसराज जो है अंजलि के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठ गया। देखिए कुंती रोशन के निकटतम पड़ोसी है, कुंती जो है रोशन के निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पर कुंती को होना चाहिए, तभी इसके नज़दीक होगी। और जो बचा है हमारे
कौन से पंजरी, पंजरी यहाँ पर हो जाएगी, या यहाँ पर लिखिए या यहाँ पर लिखिए, बात ये की क्योंकि वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कुंती रोशनी का निकटतम पड़ोसी है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, हंसराज कुंती के निकटतम पड़ोसी रोशन है। हंसराज कुंती के निकटतम पड़ोसी रोशन है। दोस्तों हमारा एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पर दिया गया है कुंती और रोशन का निकटतम पड़ोसी पंजरी है, यानी कुंती ये हो गए और पंजरी ये हो गई, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, सॉरी कुंती और रोशन, ये कुंती हो गई और ये रोशन का निकटतम पड़ोसी कौन है, पंजरी है। तो ये इसका दोनों का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पंजरी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम एडिट करते हैं, दिया गया है यानी ये यहाँ पर हमारा पंजरी बैठेगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछा गया है, हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी, हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी रोशन है, रोशन नहीं है, यहाँ पर अंजलि है। ठीक है, और देखिए हंसराज और अंजलि का निकटतम पड़ोसी पंजरी, हंसराज और अंजलि का निकटतम पड़ोसी पंजरी है, इसके बीच में कोई है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अंजलि और रोशन का निकटतम पड़ोसी कुंती है, अंजलि और रोशन का निकटतम पड़ोसी कुंती है, नहीं हंसराज है इसके दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुंती और हंसराज के निकटतम पड़ोसी अंजलि, कुंती और हंसराज निकटतम पड़ोसी अंजलि है, तो अंजलि यहाँ पर है, ये दोस्तों वृत्त में बैठे हुए हैं इसलिए इसके बीच में है ये। ठीक है, ये मत डाउट में रहिएगा, कुंती जो है लास्ट में पहुँची है, अंजलि लास्ट में पहुँची, चार पांचों जो है वृत्त में बैठे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्ड काल में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो ठीक है दोस्तों, +2 किया गया, +2 +4 किया था, मतलब अगला +2 होगा, तो हमारा F हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, और बस आगे देखते हैं, M से क्या लिखा गया, N लिखा गया है, प्लस कितना किया गया है, 1 किया गया, तो प्लस आगे 1 किया गया तो 15 हो जाएगा हमारा। 15 पर क्या आता है, O आता है, O आता है, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखेंगे Y से W लिखा गया था, Y कितने पर आता है, 25 पर, -2 किया गया है, तो आगे -2 करेगा तो 21 आ जाएगा, तो 21 U आता है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि दोस्तों यहाँ पर U दिया गया था, इस पहले ही नहीं खत्म हो गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 मेज पर केंद्र की ओर करके मुख बैठे। ठीक है, परंतु नहीं इसी प्रकार के क्रम में मैं बैठे। H दाईं ओर से गिरने पर क्या दिया गया है, H के दाईं ओर से गिरने पर H और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, H से दाईं ओर से गिरने पर। ठीक है, इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि H इधर ही बैठेगा, क्योंकि H के, ठीक है, H के दाईं ओर से बोला गया है ना, H के दाईं ओर से 1 2 गैप है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ये H हो गया 1 2, यहाँ पर G बैठा है। ठीक है, 2 व्यक्ति बैठे। N के दाईं ओर गिरने पर L और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक है, N के दाईं ओर से गिरने पर, N मान के चलिए N हमारा यहाँ पर है, इसके दाईं ओर से गिरने पर L और N के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से G N के ठीक दाईं ओर बैठा है, G जो है N के ठीक दाईं ओर, मतलब G यहाँ पर बैठा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर N हो जाएगा इस तरह में, तो हमारा 1 2 3 यहाँ पर L हो गया। टोटल कितने हुए, 4 2 6 6 3 9, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 6 7 ही है। तो यहाँ पर दोस्तों H जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दोस्तों ये जो वृत्त में बैठे हैं, तो हमारा जो
एच जो होगा यहाँ पर क्या दिया गया है, एच कहाँ पर होना चाहिए, जी 1 2 तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो हमारा इधर से तीसरे स्थान पर इसको काम करिए कि इसको रहने दीजिए, अभी इसको लास्ट में देखेंगे, जो एल को लास्ट में बैठाते हैं। पहले आगे देखते हैं क्या बोला गया, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म है, ये वाला कंफर्म है, ये वाला कंफर्म है। आगे देखते क्या बोला गया है। आगे बोला गया है जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा, ठीक है। के ई के दाईं ओर ठीक बैठा, ठीक है। के जो है ई के दाईं ओर, के जो है ई के दाईं ओर ठीक बैठा है। एफ के बाईं ओर गिनने से एफ और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, ठीक है। अब देखिए कंफर्म हुआ। अब देखिए दिया गया ई के ठीक बगल में बैठा है। ए के जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो दाईं ओर इसको बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4, यानी ये जो दिया गया है कितने टोटल व्यक्ति, 3 दूनी 6। हमारे 3 ही व्यक्ति यहाँ पर बैठाना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर तो कंफर्म है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। और एल कहाँ पर आएगा ये ध्यान दीजिए दोस्तों। तो एल हमारा आने को चाहिए, यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, 6 हो गए। 6 मतलब एक और होना चाहिए, मान के चलिए एक और हो गया, ठीक है। टोटल 7 व्यक्ति हो गए। अब देखिए एल को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ से देखिए अब 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वें स्थान पर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी यहाँ से देखेंगे ना, जी से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब एल को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा हमको, ठीक है। और क्या दिया गया, ई जो है एल के सॉरी ई जो है के ठीक बगल में बैठा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारा बना है, इसको फिर से एडिट करते हैं। हमारा एच हो गया, यहाँ पर गैप करके एल हो गया, जी हो गया, एन हो गया, गैप करके हमारा। अब दोस्तों 6 व्यक्ति, तो यहाँ पर एक और रहना चाहिए। तो हमारा एल जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर में भी ये नहीं रहेगा, हमारा एल जो है यहाँ रहेगा और एक यहाँ पर और रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एडिट करते हैं दोस्तों ऊपर का। तो हमारा अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ई जो है के ठीक बगल में बैठा, तो हमको कहाँ बैठाना पड़ेगा, के को यहाँ हमको ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा और के को यहाँ पर, तभी ना हो सकता है इसका ठीक बगल में दाईं ओर। तो हमारा पूछा क्या गया है, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एफ है हमारा कहाँ पर है, ई कहाँ पर, एफ जो है यहाँ पर होगा दोस्तों क्योंकि यहीं खाली है, और ई यहाँ पर हो गया। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2, या तो इधर से भी देखेंगे तो 1 2 ही हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 2, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए एफ के बाईं ओर से गिनने पर, मतलब एक से एफ जो है बाईं ओर से थे, तो हमारे 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, इसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया सब्जी, प्याज, सब्जी, शर्ट। देखिए सब्जी के अंदर ही हमारा प्याज आता है, ठीक है, ये हमारा सब्जी होगा, इसके अंदर हमारा प्याज एक प्रकार की सब्जी है, ठीक है। तो और शर्ट जो है एकदम अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन को दोस्तों ट्रैक करने का तरीका बता चुके हैं आपको, जो पूछा गया है जो कॉमन है हमारा वही आंसर है, सीधी सीधी बात है। तो ए कॉमन है यहाँ पर, तो हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे कैसे क्वेश्चन करना है, जो कि इसमें एक ही केवल कॉमन है उसमें करना है, ठीक है दोस्तों। पी इसमें कब करना है इसको, यह ध्यान दीजिएगा, पी इसमें किसी में भी नहीं दिया रहेगा, इन दोनों में किसी में से पी नहीं दिया गया है। तो पी का आंसर क्या होगा, जो एक कॉमन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने कैसे तरीका है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं यहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या हुआ, ए के बाद हमारा ई आया, ई के बाद हमारा आई आया, ठीक है। इसमें इसी प्रकार से ए के बाद हमारा आर आया, आर के बाद हमारा वाई आया। तो ई के विपरीत आर हो गया, आई के विपरीत वाई हो गया, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, जो नहीं दिया गया पी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया असंगत बताना है इसमें से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए दिया गया है 14, 12, 15। इसको देखेंगे तो इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 23, 20, 24। ठीक है, पहले 3 घट गया है, फिर इसके बाद 4 बढ़ गया है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 22, 19, 23। इसमें क्या हुआ है, 3 घटा है प्लस 4 बढ़ा है। इस प्रकार से इसमें 11, 8, 12, -2, -3 हुआ प्लस 4 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों सेम है। पहला वाला जो कि पहले क्या हुआ, 3 घटा है, फिर इसके बाद पहले 2 घटा है, फिर सब में 3 घट रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि तीनों से डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ROS। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ROS-C SS, मतलब यहाँ पर ऐसा आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल एस दिया गया है तो इसे यहाँ पर ऐसा आ सकता है। तो ROSSC। ठीक है, यहाँ से देखेंगे C आ जाएगा, ROSSC। यहाँ पर ROSSC इस प्रकार से देखेंगे तो ROSSC, C के बाद क्या आएगा, R O बीच में O आएगा। तो हमारा फर्स्ट O से शुरू होगा, तो हमारा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 5, 23, 15 टोटल दिया गया है। यहाँ पर 15 से -1 हुआ है, फिर इसके बाद -2 हुआ है, फिर इसके बाद -3 हुआ है, फिर इसके बाद -4 हो जाएगा। तो ये -4 खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल ये वाला बचेगा। तो ये वाला किसमें है, तो ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों सॉल्व करके देखिएगा, फिर उसके बाद नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। FROM। ठीक है, FROM कितना लिखा, WJFE। ठीक है, क्या किया गया, इसको ध्यान से देखेंगे तो -9 किया गया। ठीक है, इसमें भी -8 किया गया, इसमें -7 किया गया। ठीक है, इसमें -6 किया गया। इसी प्रकार से हमारा आंसर में भी होगा। U से -9 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो हमारा 21 पे होता है -9 करते हैं, यहाँ पर 12 आता है। टेल वाला ऑप्शन सभी है। आगे देखते हैं। 9 के बाद यहाँ पर 8 माइनस करेंगे, 14 में से 8 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो 6 वाला किस पे आता है, F पर आता है। तो हमारा ये नहीं हो सकता, ना कि ये हो सकता है, क्योंकि A दिया गया, इसमें F दिया गया, इसमें F है, इसमें F है। तो आगे देखते हैं। D को फिर कितना करना, -7 करेंगे D से, तो हमारा W आएगा। ठीक है, तो हमारा W आएगा, सॉरी यहाँ पर -7 करना है ना, तो D जो होता है 4 पर होता है, इसके माइनस करना है, 7 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ये -3, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसमें भी हमारा इसमें भी देखेंगे दोस्तों -9 किया गया है, तो हमारा -9 वाला ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट होगा। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर A है, ये क्यों नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो दोस्तों आप करके देखिएगा, बस आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।